गौहर, हाँ, यहाँ तक पहुंचकर भी हम लोग आफत से नहीं छूटे। भूतनाथ को हम लोगों का पता लग ही गया और वह या उसका कोई आदमी पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा, जिसकी बात सुनकर सामल सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हुए हैं। बाईं तरफ देखकर, यह लो, सामल सिंह आ पहुंचे, मगर अकेले आ रहे हैं। मालूम होता है वह अयार निकल गया आवाज देकर। क्यों सामल सिंह, कुछ पता लगा वह आवाज देने वाला कौन था? सामल सिंह ने पास आकर जवाब दिया, जी नहीं, वह कमबख्त भाग गया, मगर मेरी समझ में अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं। कौन ठिकाना वह 2-4 आदमियों को अपनी मदद के लिए लेकर यहाँ आ जाए तो मुश्किल होगी। यहाँ से डेरा कूच कर देना मुनासिब है। गौहर उठती हुई, मैं भी यही मुनासिब समझती हूँ, और यही समझकर मैं अपनी सखी मुंदर को भी होश में लाई थी। अब हम लोग कुछ सुस्ता भी चुके हैं, यहाँ से दूर निकल जाना कोई मुश्किल न होगा। गौहर, गिल्लन और मुंदर उठ खड़ी हुई और सावन सिंह के बताए रास्ते से चलती हुई बहुत जल्द उस जगह से दूर निकल गई। जब वह नाला बहुत पीछे छूट गया और पीछा किए जाने का डर जाता रहा, तो इन लोगों ने पुनः अपनी चाल धीमी की। उस समय मुंदर ने कहा, हम लोग इतनी तेजी से और ऐसे अनजान रास्ते से आए हैं कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि यह कौन सी जगह है। क्या तुम कुछ बता सकती हो? गौहर ने यह सुन जवाब दिया, जहां तक मैं समझती हूँ अब हम लोग महाराज शिवदत्त के इलाके में आ गए हैं। और सामने की तरफ उंगली उठाकर उस पहाड़ी को पार करने पर हम लोगों को शिवदत्त गढ़ दिखाई पड़ने लग जाएगा। सावल सिंह की तरफ देखकर, क्यों सावल सिंह? सावल सिंह, जी हाँ, यही बात है। हम लोग शिवदत्त गढ़ के बहुत पास आ पहुंचे हैं। अब जहां तक मैं समझता हूँ कोई हम लोगों का पीछा न कर रहा होगा, या अगर करता भी होगा तो हमारा कुछ बिगाड़ न सकेगा। आप चाहे तो यहाँ कुछ देर सुस्ता सकती हैं, या नहीं तो सीधी चली चलें। शिवदत्त गढ़ पहुंचकर ही डेरा लगाया जाएगा। गौहर मुंदर से, क्यों, क्या राय है? मुंदर, तुम्हारी जो इच्छा चाहे करो और चाहे जिधर जाना हो जाओ, मगर मैं अब तुमसे अलग होंगी और सीधी अपने घर जाऊंगी, जहां से निकले कई दिन हो गए हैं और जहां जरूर मेरी राह बेचैनी के साथ देखी जाती होगी। गौहर, तो क्या तुम अकेली ही जाओगी? नहीं नहीं, दुश्मन का डर कदम कदम पर है और इस तरह अकेले तुम्हारे जाने से मुझे बहुत फिक्र होगी। मेरी समझ में तो तुम मेरे साथ शिवदत्त गढ़ चली चलो। मैं वहां बहुत कम देर ठहरूंगी, बस सफर की थकावट मिटा और महाराज शिवदत्त से कुछ बातें करने के बाद ही मैं वहां से चल पड़ूंगी और जहां तुम कहो वहां चलने को तैयार रहूंगी। मुंदर, नहीं नहीं, इतना तरद्दुद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले बहुत लंबे सफर कर चुकी हूँ और किसी तरह डरती या घबराती नहीं। तुम बेफिक्री के साथ शिवदत्त गढ़ जाओ और जब तक तुम्हारी मर्जी हो रहो, मगर इतना बतलाती जाओ कि अब हम लोगों में कहाँ और कब मुलाकात होगी। गौहर, जब और जहां चाहो। मुंदर, क्या आज के चौथे दिन अजायब घर वाले जंगल में दोपहर के वक्त मिल सकती हो? गौहर, बखूबी। मुंदर, तो बस ठीक है, वही हम लोगों की भेंट होगी। इतना कहे मुंदर आगे झुकी और गौहर के कान में बोली, हम लोगों के जो सबूत भूतनाथ के हाथ में चले गए हैं उन पर फिर से दखल करना चाहिए। तुम्हारे साथ कई मददगार हैं, अगर हो सके तो कुछ पता लगाना, मैं भी कोशिश करूंगी। गौहर ने यह सुन मुंदर का हाथ पकड़ लिया और कुछ अलग ले जाकर बातें करने लगी।
लगभग आधी घड़ी तक दोनों में धीरे धीरे कुछ बातें होती रहीं। इसके बाद दोनों अलग हुई और मुंदर जमानिया की तरफ तथा गौहर गिल्लन और सावल सिंह शिवदत्तगढ़ की तरफ रवाना हुए। गौहर इत्यादि का साथ छोड़कर हम मुंदर के साथ चलते हैं और देखते हैं कि वह किधर जाती या क्या करती है। मुंदर गौहर से विदा होकर अभी बहुत थोड़ी ही दूर गई होगी कि अचानक उसे अपने पीछे हुई आहट सुनाई पड़ी और घूमकर देखने से सावल सिंह पर निगाह पड़ी, जो तेजी से इसकी तरफ आ रहा था। उसे आते देख यह रुक गई और जब वह पास आ गया तो बोली, क्यों, क्या हुआ जो तुम इतनी तेजी से चले आ रहे हो? खैरियत तो है? सावल सिंह ने कहा, सब ठीक है। गौहर ने यह समझकर कि आपका अकेले इतना लंबा सफर करना मुनासिब नहीं है, मुझे आपके साथ साथ जाकर जमानिया या जहां आप जाना चाहें पहुंचा देने को कहा है और यह भी कहा है कि अगर आप मुझे साथ रखना पसंद न करें तो मैं हट जाऊं, मगर छिपा छिपा पीछे पीछे तब तक चला जाऊं जब तक कि आप अपने ठिकाने पहुंच न जाएं। अब आप कहिए तो मैं आपके साथ साथ चलूं, नहीं तो उनका दूसरा हुक्म बजाऊं और छिपकर आपका पीछा करूं। मुंदर यह सुन हंसकर बोली, नहीं नहीं, छिपकर पीछा करने की जरूरत नहीं, तुम खुशी से मेरे साथ चल सकते हो और मैं उनकी शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मेरा इतना ख्याल किया। मगर बात यह थी कि मैंने तुम्हें साथ न लेना इसलिए सोचा था कि तुम लोग खुद ही कैद की तकलीफ भोग कर आ रहे हो, उस पर से इतना लंबा सफर मुनासिब न होगा। इसी ख्याल से मैंने उनके कहने पर भी किसी को साथ लेना मुनासिब न समझा था। सांवल, ऐसा सोचना आपकी मेहरबानी थी, पर फिर भी उसकी कोई जरूरत न थी। हम ऐयारों का तो पेशा ही दौड़ धूप, परेशानी और मुसीबत उठाने का है। जब इसी बात की रोटी खाते हैं तो कैद की तकलीफों का ख्याल कहां तक किया जाएगा। और फिर आपका साथ तो मेरे हक में इसलिए बहुत ही अच्छा होगा कि जैसा मैंने गौहर से सुना, आप ऐयारी के फन में बहुत ही होशियार हैं और बड़े बड़े खतरनाक भेदों का पता लगा चुकी हैं। सचमुच ईश्वर ने आपको जैसी खूबसूरती दी है वैसा ही दिल और दिमाग भी दिया है। तरह तरह की मीठी और खुशामद की बातें कहकर सावल सिंह ने बहुत जल्द मुंदर का मन अपने हाथ में कर लिया और तरह तरह की बातें करते हुए दोनों आदमी जमानिया की तरफ रवाना हुए। वह समूचा दिन और रात का भी कुछ हिस्सा सफर में बीत गया। मुंदर की इच्छा एकदम सीधे अपने घर अर्थात पिता के यहाँ चले जाने की थी, मगर दूरी बहुत ज्यादा थी और कैद तथा बेहोशी की तकलीफ से वह नाजुक औरत कमजोर भी हो रही थी। फिर भी वह तब तक चली गई जब तक कि हर कदम पर यह न मालूम होने लगा कि अब दूसरा कदम न रख सकेगी, बल्कि कोशिश करेगी तो ठोकर खाकर गिर पड़ेगी। सावल सिंह ने यह देख बहुत कुछ समझा बुझाकर उसे कुछ देर आराम करने को राजी किया और उसके यह वादा करने पर कि पांव फटने के घंटा भर पहले ही वह पुनः सफर शुरू कर देगा। मुंदर ने चलना बंद किया। दोनों आदमी अपना रुख बदलकर थोड़ी देर चलने के बाद ही गंगा तट पर पहुंच गए, जहां मुंदर ने हाथ मुंह धोया और सावल सिंह का दिया हुआ कुछ मीठा खाकर एकदम चूर हो गई और एक पेड़ के नीचे पड़ गई, जहां सावल सिंह ने कुछ पत्ते बटोर और अपना दुपट्टा बिछाकर उसके लेटने का इंतजाम कर दिया था। उसे एकदम बेफिक्र होकर आराम करने को कहे सावल सिंह जरूरी काम से छुट्टी पाने चला गया और थकी हुई मुंदर भी जमीन से पीठ लगाने के कुछ ही देर बाद इस तरह की गाफिल नींद में सो गई कि मालूम होता था सुबह होने पर भी न जागेगी। लगभग घंटे भर बाद सब कामों से निपट जिस समय सावल सिंह वहां लौटा जहां मुंदर को छोड़ आया था, तो उसे गहरी नींद में पाया। उसने भी यह देख मुंदर से कुछ दूर हटकर एक पेड़ के नीचे आसन जमाया।
कुछ देर तक पेड़ के तने के साथ उठूंगा हुआ वह ना जाने क्या क्या सोचता रहा, मगर धीरे धीरे थकावट और नींद ने उस पर भी कब्जा कर ही लिया और मुंदर की तरह लंबा होकर वह भी गहरी नींद में बेसुध हो गया। अचानक किसी तरह की आवाज ने मुंदर की तो नहीं, पर सांवल सिंह की निंद्रा भंग कर दी। उसने 2-1 करवटें बदलकर आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा छाया था, जिसके बीच केवल गंगा का मधुर कलरव या कभी कभी दरियाई चिड़ियों या जंगली जानवरों के बोलने की आवाज सुनाई दे जाया करती थी। मुंदर उसी तरह मुर्दों से बाजी लगाए पड़ी हुई थी और इन लोगों का थोड़ा बहुत सामान उसी तरह पेड़ की डाली पर रखा हुआ था, जिस तरह रखकर सांवल सिंह लेटा था। सब ज्यों का त्यों था, पर फिर भी सांवल सिंह को ऐसा भास होता था मानो कोई न कोई बात यहाँ पर जरूरी हो गई है, जिसे यद्यपि वह देख या जान ना रहा था, पर अनुभव कर सकता था। आखिर उससे ना रहा गया और वह उठकर बैठ गया। बैठने के साथ ही उसे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई झपट कर उसके बगल से होता हुआ पास की झाड़ी में घुस गया हो। वह यह नहीं समझ सका कि यह कोई आदमी था या जंगली जानवर, क्योंकि उसकी निगाह दूसरी तरफ थी। पर फिर भी उसका शक्की मन चंचल हो उठा और वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। साथ ही उसका हाथ उसकी कमर में गया, पर उसे खाली पाया, अर्थात वह खंजर जिसे रात को कमर में खोस वह सोया था मौजूद न था। देखते ही वह चौंक पड़ा और समझ गया कि उसके सो रहने की हालत में कोई न कोई वहां जरूर आया है। वह जो कोई भी है सिर्फ उसकी कमर का खंजर लेने नहीं आया होगा, बल्कि कुछ फसाद भी मचा गया होगा। यह ख्याल बिजली की तरह उसके मन में दौड़ गया। वह झपटकर उस जगह पहुंचा जहां मुंदर सोई हुई थी। मुंदर के बदन पर हाथ रखते ही वह चौंक गया और उसके मुंह से बेतहाशा चीख की आवाज निकल पड़ी, क्योंकि मुंदर का बदन बर्फ की तरह ठंडा था। घबराए हुए सांवल सिंह ने जल्दी जल्दी अपना सामान उतारकर रोशनी की और पुनः मुंदर के पास पहुंचा। उसके मुंह से दोबारा एक चीख निकल पड़ी जब उसने देखा कि मुंदर मुर्दा है। एक खंजर उसकी छाती में दस्ते तक घुसा हुआ है और बहुत सा खून निकलकर चारों तरफ फैला है। पहली ही निगाह ने यह भी बता दिया कि जो खंजर उसकी मौत का सबब हुआ वह उसी का है। केवल इतना ही नहीं, अभी सांवल सिंह मुंदर को छूने जाकर अपनी उंगलियों में लग गए हुए खून की तरफ डरी हुई निगाहों से देख रहा था कि चारों तरफ से आकर कई आदमियों ने उसे घेर लिया और यही है इस औरत का खूनी, यही है कहकर चिल्लाने लगे। 8 किसी तरह की आवाज सुनकर भूतनाथ चौंक पड़ा और इधर उधर देखने लगा। मंदिर से कुछ फासले पर और गंगा जी से बहुत दूर मिट्टी की एक कच्ची और लंबी दीवार भूतनाथ को दिखाई पड़ी, जिसको देखने से किसी देहाती मकान के आंगन का भ्रम होता था, मगर जो नई ही बनी जान पड़ती थी। भूतनाथ का ध्यान इसी तरफ गया, क्योंकि उसे संदेह हुआ कि हो न हो वह आवाज इसी के अंदर से आई है। आखिर उससे रहा न गया और वह मंदिर से उतरकर उसी तरफ को बढ़ा। उसके शागिर्द भी साथ हुए, पर उसने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। अगर तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो सीटी बजाऊंगा। लाचार वे दोनों वहीं रुक गए और अकेला भूतनाथ उस दीवार की तरफ बढ़ा। बहुत जल्दी ही यह उस जगह पहुंच गया और तब उस दीवार के चारों तरफ इस उम्मीद में घूमने लगा कि कहीं कोई खिड़की या दरवाजा दिखाई पड़ जाए तो अंदर के हालचाल का पता लगावे, क्योंकि वह आवाज जो उसने सुनी थी इसी के अंदर से आई जान पड़ती थी। मगर ताज्जुब की बात थी कि चारों तरफ घूम आने पर भी कहीं कोई ऐसा रास्ता दिखाई ना पड़ा जिससे अंदर जाया या अंदर का कुछ हाल देखा सुना जा सके। फिर भी यह संदेह भूतनाथ को जरूर हो गया कि इस दीवार के अंदर कोई न कोई जरूर है,
क्योंकि कभी कभी एक बहुत ही हल्की आवाज जो इस तरह की थी मानो कोई आदमी गहरी सांसें ले रहा हो, भीतर से जरूर आती थी। आखिर भूतनाथ से रहा न गया। उस दीवार की ऊंचाई बहुत न थी और मिट्टी की बनी हुई तथा उबड़ खाबड़ होने के कारण उसके ऊपर चढ़ जाना भी कठिन न था। अस्तु वह दीवार पर चढ़ गया और भीतर झांक कर देखने लगा, मगर न जाने भीतर भूतनाथ को क्या सामान दिखाई पड़ा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और एक ही निगाह बाद वह कांपता हुआ नीचे उतर आया। इस समय भूतनाथ की सूरत जो देखता यही समझता कि उसे जूड़ी बुखार चढ़ आया है या वह बरसों का बीमार है। उसका चेहरा पीला हो गया था, बदन कांप रहा था, शक्ल से हवाई उड़ रही थी और माथे पर पसीना आया हुआ था। वह सिर नीचा करके दीवार के साथ उठंग बल्कि गिर गया और न जाने क्या क्या सोचने लगा। मगर ऐसी हालत भी उसकी देर तक न रही। वह फिर हिम्मत करके उठा और न जाने क्या सोच पुनः उस दीवार पर चढ़ा। इस बार भी पहले की तरह केवल सिर भीतर झुकाकर देर तक वह कुछ सोचता रहा। तब दीवार पर चढ़ा और भीतर की तरफ कूद गया। आइए पाठक, हम लोग भी भूतनाथ के साथ ही साथ भीतर चले और वहां का रंग ढंग देखें। एक छोटा सा मैदान चारों तरफ करीब पुरसा भर ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। दीवार जो बाहर से कच्ची और मिट्टी की तथा उबड़ खाबड़ थी, भीतर की तरफ बहुत साफ और चिकनी थी और मालूम होता था मानो संगीन बनी हुई है। पर कुछ ही गौर करने पर यह भ्रम दूर हो जाता था और पता लगता था कि यह मुसव्वर की कारीगरी है, जिसने रंग रोगन की मदद से ऐसा भ्रम पैदा करने वाला सामान तैयार कर दिया है। चार दीवारी के साथ चारों तरफ तरह तरह की इमारतें बनी हुई दिखाई पड़ रही थीं। बीच की जमीन, जिस पर पेड़ पौधे की किस्म में घास का एक पत्ता तक न था, एकदम साफ और चिकनी थी और उसे भी सरसरी निगाह में देखने से यही भ्रम होता था मानो पत्थर का फर्श बिछा हुआ हो। पर यह भी उस दीवार की तरह केवल कारीगर की कारीगरी ही थी, जिसने जमीन को रंग और उस कूंची से लकीरें खींच संगीन फर्श की नकल बनाई थी। मगर जो चीज वास्तव में ताज्जुब करने की थी, वह इस सरजमीन के बीचों बीच में बना हुआ एक खंभा था, जिसके ऊपर लाल रंग के एक दैत्य की शक्ल बैठाई हुई थी। इस मूरत से कुछ ही फासले पर तथा पीछे की तरफ एक औरत की सिर कटी लाश पड़ी थी, जिसका बदन एकदम नंगा था और जिसके धड़ से निकला हुआ खून चारों तरफ फैला हुआ था तथा सामने की तरफ एक डरावना आदमी खड़ा हुआ था, जिसका समूचा बदन यहाँ तक कि चेहरा भी काले कपड़े से ढका हुआ था। इस आदमी के दाहिने हाथ में खून से भरी एक तलवार थी और बाएं हाथ में एक औरत का सिर था, जिसे वह बालों के जरिए पकड़े हुए था। इस सिर से टपकते हुए खून से उस मूर्ति के पैर तथा वह खंभा लाल हो रहा था। यह एक ऐसा भयानक दृश्य था जिसे देख बड़े बड़े जीवट वालों की धोती ढीली हो जा सकती थी। अस्तु भूतनाथ इसे देखकर घबरा गया। यह कोई ताज्जुब की बात न थी, परंतु उसके साथ ही हमारे पाठकों के लिए भी यह डर और ताज्जुब की जगह है, क्योंकि वे पहले भी यहाँ की सैर कर चुके हैं और इस स्थान को देखकर जरूर चौंकेंगे, क्योंकि यह जगह उन्हें कुछ पहचानी हुई सी मालूम पड़ेगी। और वास्तव में बात भी यही है। जरा गौर करने ही से वे समझ जाएंगे कि यह उसी स्थान की सच्ची और अचानक देखने से धोखे में डाल देने वाली नकल बनाई गई है, जहां पहुंचकर प्रभाकर सिंह के आफत में पड़ने का हाल हम दो बयानों में अभी बता चुके हैं। वैसा ही संगीन सहन, चारों तरफ की वैसी ही इमारतें, बीच की वही मूर्ति ठीक उस तिलिस्मी जगह की याद पैदा कर देती थी जहां प्रभाकर सिंह के साथ हम लोग जा चुके हैं। अगर कुछ फर्क है तो इतना ही कि वह नकाब पोश आदमी, वह औरत की लाश और वह कटा हुआ सिर वहां न था जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर पाठक कुछ भी गौर करेंगे
तो एक बात ताज्जुब की उन्हें और भी दिखाई पड़ेगी, जो यह थी कि यह सब सामान नकाब पोश आदमी, सिर कटी लाश और वह कटा सिर असली न था, बल्कि मोम या मिट्टी का बिल्कुल बनावटी बना हुआ था। पर कारीगर ने रंग रंगाकर उसे कुछ ऐसा बना दिया था कि एकदम असली का धोखा होता था। चालाक भूतनाथ ने यह बात पहली ही निगाह में जान ली थी कि यह बनावटी खेल है। तब फिर उसके इस तरह डरने का क्या कोई खास सबब था? बेशक ऐसा ही है, क्योंकि यह लाश, यह सिर, यह मूरत और यह समय उसके एक पिछले पाप की याद दिला रहा था। ऐसा पाप जिसे उसने अपने दिल की सबसे भीतरी तहों में छिपा कर रखा था और जो अभी तक कभी किसी पर प्रकट न हुआ था। सकते किसी हालत में उस नकाबपोश शक्ल के सामने खड़ा भूतनाथ यही सोच रहा था कि वह स्वप्न देख रहा है या जीता जागता यह सब हाल देख रहा है, जो इस समय जो ख्याल उसके मन में सबसे तेजी के साथ चक्कर मार रहा है वह यह था कि जिस आदमी ने यह सब मूर्तें इस तरह बनाकर यहाँ रखी हैं, वह बेशक उसके इस पुराने भेद का रत्ती रत्ती हाल जानता है और इस तरह पर उस प्राचीन और करीब करीब भूले जा चुके हुए दृश्य को उसके सामने लाकर जरूर कोई न कोई फसाद खड़ा करने का उसका इरादा है। जिस तरह रास्ता चलता हुआ कोई मुसाफिर यकायक अपने सामने खूंखार शेर को देखकर चौंक पड़ता है और डर कर सकते किसी हालत में खड़ा हो जाता है, उसी तरह खड़ा होकर भूतनाथ अपने सामने की चीजें देख रहा था कि यकायक किसी तरह की आवाज ने उसका ध्यान बटाया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई आदमी उसके पास ही कहीं खूब जोर जोर से सांस ले रहा हो। यही आवाज उसने इस दीवार के अंदर आने के पहले भी सुनी थी। वह ताज्जुब से अपने चारों तरफ देखने लगा, मगर कहीं किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी। इसका ताज्जुब और भी बढ़ा और वह गौर करने लगा कि वह आवाज कहां से आती है, परंतु शीघ्र ही मालूम हो गया कि खंबे पर बैठी हुई उस लाल मूरत के दोनों होठ कुछ खुले हुए हैं और उन्हीं के अंदर से वह आवाज इस प्रकार आ रही है मानो वह मूरत सांस ले रही हो। भूतनाथ की घबराहट और भी बढ़ गई और उसने चाहा कि मूरत के कुछ और पास पहुंचकर गौर से देखे कि यह क्या माजरा है, मगर वह यकायक रुक गया जब उसने देखा कि वह आवाज कुछ बदल रही है और ऐसा जान पड़ता है मानो वह मूरत कुछ बोल रही हो। भूतनाथ ने डर और घबराहट से उस मूरत के मुंह से ये शब्द निकलते हुए सुने, कौन? भूतनाथ, आओ मेरे दोस्त, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? तुम्हारी राह देखता हुआ मैं अभी तक प्यासा बैठा हुआ हूँ। न जाने इन शब्दों में क्या असर था कि भूतनाथ इन्हें सुनते ही एकदम बदहवास हो गया और इस तरह इधर उधर देखने लगा मानो वहां से भाग जाने की राह खोज रहा हो। साथ ही साथ डरती हुई निगाह अपने चारों तरफ इस मतलब से भी डालने लगा कि किसी और ने तो इस मूरत के मुंह से निकले हुए वे शब्द नहीं सुन लिए। वह मूरत दो एक सायत तक चुप रही। इसके बाद पुनः उन पत्थरों के होठों में से ये शब्द निकले, क्या तुम यह बलि क्रिया पूरी न करोगे? क्या मेरे शताब्दियों के सूखे हुए होठों में इस सिर से निकली हुई लहू की बूंदें डाल उन्हें तर न करोगे? अगर ऐसा न करोगे तो किस प्रकार तुम वह चीज पाओगे जिसकी आशा में तुमने यह हत्या की है? भूतनाथ की हालत इन शब्दों को सुनकर और भी खराब हो गई। उसने पीछे हटना चाहा, मगर ऐसा मालूम हुआ मानो जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और वे कभी छूटेंगे ही नहीं। वह लाचारी की सी हालत में खड़ा हुआ कभी उस मूरत की तरफ और कभी अपने चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह मूरत फिर बोली, खैर तुम जानो, मैं हजारों बरस से प्यासा हूं और ना जाने कब तक ऐसा रहूंगा। तुमने मुझे आशा दिला के निराश किया। खैर
मैं तो अब चुप हो जाता हूँ, पर तुम भी यह याद रखो कि यह हत्या व्यर्थ ही तुमने अपने सिर ली। बिना इस खून की बूंदें मेरे मुंह में पड़े तुम शिवगढ़ी का खजाना नहीं पा सकते। इतना कहकर वह मूरत चुप हो गई, मगर भूतनाथ की हालत अब इतनी खराब हो गई थी कि वह खड़ा न रह सका और आधी बेहोशी की हालत में उसी जगह जमीन पर गिर पड़ा। न जाने कब तक वह इसी हालत में पड़ा रहता अगर थोड़ी देर बाद किसी प्रकार की आहट ने उसे चौंकाया न होता। उसने सिर उठाया और अपने दोनों शागिर्दों को दीवार के ऊपर से झांकते पाया। हम नहीं कह सकते कि इस समय अपने शागिर्दों को वहां देखकर भूतनाथ खुश हुआ या नाखुश, मगर अपनी बेबसी की हालत पर उसे कुछ शर्म जरूर आई। वह फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। इसी समय राम गोविंद ने दीवार पर से पुकार कर कहा, आपको लौटने में बहुत देर करते देखकर हम लोग यहाँ चले आए। मगर गुरुजी, यह कैसा नाटक यहाँ रचा गया है? यह सब आदमी कौन है? वह राक्षस क्या है और वह लाश कैसी है? भूतनाथ ने कुछ रुकते हुए कहा, यह सब किसी शैतान की शैतानी मालूम होती है। यही सब खेल देख इसकी जांच करने मैं यहाँ रुक गया था, पर अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया कि यह क्या बला है। खैर, अब तुम लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो भीतर भी चले आओ और यह जांचने में मेरा हाथ बटाओ कि यह सब क्या और किसकी कार्रवाई है। आज्ञा पाते ही भूतनाथ के दोनों शागिर्द अहाते के अंदर कूद आए और भूतनाथ के पास आकर खड़े हो गए। भूतनाथ बोला, ये सब मूर्तें जो बनावटी है और मोम की बनी मालूम होती हैं, किसी खास मतलब से यहाँ रखी गई हैं। मगर सबसे ताज्जुब की बात जो मैंने देखी सो यह कि ये मूर्तें बोलती भी हैं। दोनों शागिर्द ताज्जुब से, मूर्तें बोलती हैं? भूतनाथ, हाँ। अभी यह हाथ से उस पिशाच की तरफ बताकर शैतान बोल रहा था और मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि यह आवाज इसके मुंह से कैसे निकली है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मिट्टी, पत्थर या मोम की पुतलियां आपसे आप बोल नहीं सकती। जरूर किसी ने चालाकी की हुई है। मैं कई बार इस तरह की मूर्तियों को बोलते सुन चुका हूं, पर हर दफे इनके भीतर किसी न किसी प्रकार की अयारी ही पाई। इस जगह भी जरूर कुछ वैसा ही मामला है। राम गोविंद, जी हां, आपने एक बार मुझसे कहा था कि अगस्ताश्रम नामक किसी स्थान में। भूतनाथ, जल्दी से, हाँ, वैसा ही कुछ मामला यहां भी जान पड़ता है और जरूर इन मूर्तों के भीतर कोई खास तरकीब की गई है जिसके जरिए ये बोलती चालती हैं। अपने चारों तरफ देख के यह सब सामान मुझे नया ही बना हुआ जान पड़ता है, क्योंकि पहले इस जगह किसी तरह की कोई इमारत नहीं थी। इसके चारों तरफ घूम फिर कर देखने से शायद कुछ सुराग लग सके, मगर इसके पहले मैं इन मूर्तों की जांच करना चाहता हूं। राम गोविंद से, तुम जरा इस खंबे पर की मूर्त को धक्का देकर देखो तो सही कि जड़ी हुई है या अलग है। राम गोविंद उस शैतान की मूर्त के पास गया और उसे हाथ से धक्का दिया। जब वह न हिली तो दोनों हाथ लगा और जमीन से पैर अड़ा जोर से धक्का देना चाहा, मगर इसी समय उस मूर्त के मुंह से जोर से आवाज आई, बस, खबरदार। यह अचानक की आवाज, जो किसी पिशाच की आवाज की तरह भयानक मालूम पड़ती थी, सुनकर राम गोविंद चौंक गया और कुछ डर के साथ कभी उस मूर्त और कभी भूतनाथ की तरफ देखने लगा। भूतनाथ यह देख बढ़ावा देने वाले शब्दों में बोला, तुम उस शैतान के फेर में ना पड़ो जो इस मूर्त के मुंह से इस तरह की बातें कर रहा है। मैं ऐसे तमाशे बहुत देख चुका हूँ। मैंने जो कहा सो करो और जोर लगाकर उस खंबे को उलट दो। बलदेव से, तुम भी जरा अपने भाई की मदद करो तो। दोनों भाई भूतनाथ की बात सुन आगे बढ़े, कुछ सक पकाते हुए। अभी दोनों ने मूर्त को हाथ भी नहीं लगाया था
कि यकायक फिर जोर से आवाज आई, कमबख्तो, तुम्हारी शामत आई है। क्या तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते? भूतनाथ के साथ साथ क्या तुम लोग भी जहन्नुम में जाना चाहते हो? भूतनाथ भी मूरत के पास आ गया और कड़क कर बोला, बेशक मैं तुम्हारी बात पर कुछ भी विश्वास नहीं करता। भला यह क्या कभी संभव है कि निर्जीव मूरत आदमियों की तरह बात करे? जरूर यह किसी तरह की अयारी है। मूरत जोर से हंस पड़ी और तब बोली, किस तरह तुम्हें यह विश्वास होगा कि यह किसी अयार की अयारी नहीं? क्या मैं अपने वास्तविक शरीर से तुम्हारे सामने आ जाऊं? भूतनाथ, अगर इस मूरत के अलावे तुम्हारा कोई अलग अस्तित्व भी है तो मैं उसे जरूर देखना चाहता हूं। मूरत, अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हूं। तुम या तुम्हारे ये शागिर्द डरेंगे तो नहीं? भूतनाथ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी शैतानी का मजा चखाने को तैयार रहेंगे। मूरत, अच्छी बात है, तो देखो मैं आया। यकायक जोर की एक पटाखे सी आवाज आई और इन तीनों के सामने जमीन पर कुछ धुआं दिखाई पड़ने लगा। यह धुआं धीरे धीरे गाढ़ा हुआ और तब उसके अंदर कोई चीज दिखाई देने लगी जो वास्तव में मनुष्य की हड्डियों का एक ढांचा था। धुआं तो कुछ देर बाद हल्का होकर उड़ गया, मगर वह मनुष्य की हड्डियों का ढांचा, जिसे देखकर हमारे पाठक तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि यह वास्तव में वही तिलिस्मी शैतान है जिसे वे कई बार पहले देख चुके हैं, 2 कदम आगे बढ़ आया और अपने बिना ओठों के मुंह से भयानक हंसी हंसकर आसमान गुंजा देने वाले भारी स्वर में बोला, क्यों, मुझे देख लिया ना? अब क्या चाहते हो? क्या मैं तुम तीनों को कच्चा ही चबा जाऊं? भूतनाथ और उसके दोनों शागिर्दों का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। भूतनाथ तो खैर किसी तरह होश संभाले हुए भी था, पर उसके दोनों शागिर्द तो इस तरह कांप रहे थे मानो इन्हें जूड़ी चढ़ आई हो। ये लोग कांपते हुए धीरे धीरे भूतनाथ की तरफ खसकते जा रहे थे और जिस समय अपनी हिम्मत को हाथ में ले भूतनाथ 1-2 कदम आगे बढ़ आया तो दोनों दबक कर उसके पीछे हो गए। उस शैतान ने डरावनी आवाज में कहा, क्यों भूतनाथ, अब क्या कहते हो? क्या अब कोई और भी सबूत चाहते हो? भूतनाथ सक पकाना सा होकर बोला, आखिर आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? शैतान अपनी डरावनी आवाज में बोला, कौन हूं? क्या तुम्हें यह अभी तक जानना बाकी है? तुम तो आज बहुत दिनों से मुझे जानते हो। खैर, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें परिचय देने को तैयार हूं। अच्छा, मैं अपना कौन सा परिचय तुम्हें दूं? भिन्न भिन्न अवस्था और भिन्न भिन्न स्थानों में मैं भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता हूं। तुम मेरा कौन सा परिचय जानना चाहते हो? भूतनाथ कुछ जवाब न दे सका। वह शैतान कुछ देर तक बिना होठों के मुंह की डरावनी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ इस आशा से देखता रहा कि शायद वह कुछ बोले, मगर उसे चुप पा खुद ही बोला, अच्छा, मैं अपना वह परिचय तुम्हें देता हूं जिससे तुम बहुत सहज में मुझे पहचान लोगे। मैं वही हूं जिसके सामने तुम अपने एक कमीने दोस्त के साथ आए थे। मैं वही हूं जिसके सामने तुमने भुवन मोहिनी के आंचल पर गुलामी की दस्तावेज लिख देने को कहा था, और मैं वही हूं जिसके सामने तुमने शिवघड़ी का खजाना लेने की लालच में उससे की हुई अपनी प्रतिज्ञा को बिल्कुल भूलकर एक बेकसूर औरत का सिर काट डाला था और उस सिर से निकले हुए खून की आखिरी बूंदें मेरे मुंह में डालकर उस खजाने की चाबी पाना चाहा था, पर कुछ विघ्न पड़ जाने से वह काम पूरा न करके और मुझे प्यासा छोड़ के भाग गए थे। दूसरे शब्दों में, मैं रोहतास मठ का पुजारी हूं। कहो, अब तुम मुझे
पहचान गए या कोई और परिचय देने की आवश्यकता है? बादल की गरज की तरह गंभीर शैतान का स्वर आकाश में फैल गया, मगर किसी ने उसका उत्तर न दिया। उसकी बातों में न जाने क्या असर था कि भूतनाथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था और उसकी डरावनी शक्ल न देख सकने के कारण भूतनाथ के दोनों शागिर्द दोनों हाथों से अपना अपना मुंह ढाके जमीन पर औंधे पड़े थे। भूतनाथ 16वां भाग समाप्त। एक जगह जहाँ की हम कैसेट के माध्यम से आपको नहीं बता पाए थे, उस मजमून का अर्थ इस प्रकार से है। 4 अक्षर आगे बढ़ाओ, कोने वाले फूल खींचो, मगर के पेट में तख्ती है, उसमें लिखे मुताबिक करो, शेर मत छोड़ो, पुतलों से होशियार। भूतनाथ 17वां भाग आरंभ। 1 अपने दोनों साथियों श्याम सुंदर और गोपाल से विदा होकर वह औरत घाट की सीढ़ियां चढ़ उन तंग और बदबूदार गलियों में घुसी जिनके लिए काशी बदनाम है। कितने ही अंधेरे रास्तों को पार करती हुई वह शीघ्र ही एक ऐसे मोहल्ले में जा पहुंची जहां के ज्यादातर मकान यद्यपि संगीन और तिमंजिले चौमंजिले थे, फिर भी गलियां उसी तरह की तंग और अंधेरी थीं जैसी कि अब तक मिलती आई थीं। यद्यपि सुबह का समय हो रहा था और इस सबब से गंगा स्नान के लिए जाने वाले औरत मर्दों की गिनती बढ़ने लगी थी, फिर भी अंत में जिस गली में पहुंच एक संगीन मकान के सामने वह औरत रुकी, उस जगह कोई भी चलता फिरता नजर नहीं आ रहा था और सन्नाटा ऐसा था कि किसी नए आने वाले को यही मालूम होता कि इन मकानों में किसी का रहना होता ही नहीं है, मगर वास्तव में यह बात नहीं है और इन मकानों में रहने वाले गिनती में भी किसी तरह कम नहीं है। लेकिन अगर कुछ फर्क है तो सिर्फ इतना ही, यहाँ के ज्यादातर बाशिंदे उन लोगों में से है जिन्हें दिन के सूर्य की जगमगाती रोशनी के बजाय रात की अंधेरी ही ज्यादा प्यारी होती है। जिस मकान के सामने वह आकर रुकी, उसका दरवाजा छोटा मगर बहुत ही मजबूत बना हुआ था। औरत कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ी सोचती या शायद आहट लेती रही। इसके बाद बहुत धीरे से उसने लोहे का मोटा कुंडा सिर्फ एक दफे खटखटाया। धीमी आवाज मुश्किल से खत्म हुई होगी कि ऊपर की मंजिल की एक खिड़की आहिस्ते से खुली और किसी ने सिर निकालकर नीचे की तरफ झांका। सिर्फ एक औरत को खड़ा पा देखने वाले ने पूछा, कौन है? औरत ने जवाब दिया, रामधनी। अच्छा, कहकर पूछने वाले ने सिर भीतर कर लिया और खिड़की पुनः बंद हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे के भारी कोंढे और बेवड़े के हटने की आवाज आई और दरवाजा जरा सा खुला। किसी ने भीतर से पूछा, पहचान बताओ। इस औरत ने जवाब दिया, कामेश्वर। मालूम होता है कि जो इशारा इस औरत ने बताया उसके सुनने के लिए पूछने वाला तैयार न था, क्योंकि कामेश्वर शब्द सुनने के साथ ही उसके मुंह से एक आश्चर्य की आवाज निकल गई, जिसे उसने तुरंत ही दबाया और साथ ही कहा, अरे तुम? अच्छा, जल्दी भीतर आ जाओ। आने वाले को भीतर कर दरवाजा तुरंत ही बंद कर लिया गया, जिससे उस जगह घोर अंधकार छा गया, क्योंकि वहां किसी तरह की रोशनी न थी। पर सामने का दालान पार कर बाद में पड़ने वाले चौक या आंगन में सुबह का पहला चांदना कुछ कुछ झलक मारने लगा था। आगे आगे दरवाजा खोलने वाली, क्योंकि वह औरत ही थी, और पीछे पीछे उसका इशारा पाकर बढ़ती हुई यह नई आने वाली चलकर उस चौक में पहुंची और वहां पर एक ने दूसरे की शक्ल अच्छी तरह देखी। आने वाली के मुंह से निकला, बेगम। दरवाजा खोलने वाली के मुंह से निकला, नन्नो, और दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गईं।
बहुत दिनों के बिछड़े हुए प्रेमियों की तरह ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से चिमटी रहीं और जब अलग हुईं तब भी एक ने दूसरे का हाथ न छोड़ा। आंगन के दक्षिण तरफ के एक बड़े दालान में चौकी के ऊपर साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था, जिस पर एक दूसरे का हाथ पकड़े दोनों जाकर बैठ गईं और आपस में बातें करने लगीं। हमारे पाठक इस बेगम को आज के पहले कई दफे देख चुके हैं और उसे अच्छी तरह पहचानते हैं, पर नन्नों को इसके पहले देखने का शायद उन्हें कोई मौका नहीं पड़ा है। फिर भी चंद्रकांता संतति में इसका नाम कई दफे आ चुका है और प्रेमी पाठक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसका भी भूतनाथ की जिंदगी से किसी तरह का बहुत ही गहरा ताल्लुक था। इसलिए हम इस जगह इसका नखशिख कुछ खुलासे तौर पर बयान करके तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संभव है कि आगे भी कई दफे इसको देखने का पाठकों को मौका पड़े, क्योंकि भूतनाथ की जिंदगी को चौपट करने वालियों में से यह भी एक ऐसी औरत थी जिसने उसको जीते जी मुर्दे से बदतर बनाकर छोड़ दिया था। नन्नों की उम्र वास्तव में 25 बरस से कुछ ऊपर ही होगी, पर इसका नक्शिक कुछ ऐसा था तथा काठी भी अच्छी विधाता ने दे रखी थी कि खूब गौर से देखने वाला भी इसे किसी तरह 15-16 बरस से ऊपर की नहीं बता सकता था। इसका रंग साफ, गोरा, चेहरा गोल और बड़ा ही नमकीन, आंखें कटीली मगर नाक के दोनों बगल कुछ ज्यादा हटी हुई और होंठ लाल यद्यपि कुछ मोटे थे। इसके गालों पर कुदरती गुलाबी रंग ऐसा सुंदर मालूम होता था कि देखने वाले का मन बेतहाशा हाथ से निकल जाता था। ठुड्डी यद्यपि कुछ चिपटी और चौड़ी थी, जो इसके जिद्दी स्वभाव का परिचय देती थी, फिर भी बुरी नहीं मालूम होती थी। कद नाटा, शरीर भरा हुआ और हाथ पांव मुलायम तथा सुडौल थे। गरज की सरसरी निगाह से देखने में यकायक यही मालूम होता था कि मानो इंद्रलोक की कोई परी संसार में उतर आई है। पर इस औरत का दिल गजब का काला था और यह एक ऐसी जहरीली नागिन थी कि जिसके कांटे का कोई इलाज ही नहीं था। इस समय यह मामूली पोशाक में थी, पर यदि कीमती और सुंदर कपड़े पहरे रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों का भी मन इसे देखते ही हाथ से निकल जाए। बेगम ने नन्नों से पूछा, तुमको यकायक यहाँ देख मुझे आश्चर्य होता है और मैं यह पूछने डरती हूँ कि मेरी चिट्ठी लेकर जो आदमी गया था वह तुमसे मिला या नहीं। नन्नो, मैं इसी तरफ आ रही थी। इसी से शहर के बाहर होते ही उसकी मुलाकात मुझसे हो गई। मैंने तुम्हारी चिट्ठी का मजमून पढ़ा और उसी समय अपने 2 आदमियों के साथ दोनों अयारों को उधर रवाना कर दिया जिधर का तुमने इशारा किया था। बेगम, अर्थात लामा घाटी की तरफ? नन्नो, हाँ, तुम्हारे दोनों ख्याल ठीक थे, यानी भूतनाथ के ही आदमी उनको ले भागे थे और उसे लेकर लामा घाटी ही की तरफ गए भी थे। बेगम, मेरे मन में यही शक बैठा कि हो न हो यह भूतनाथ का काम है और मैंने सोचा कि उसका सबसे गुप्त और मजबूत अड्डा लामा घाटी ही है, जो यहाँ से पास भी पड़ता है। अस्तु, अगर उसके कब्जे में यह आदमी पड़ा होगा तो जरूर वहां भेजा भी गया होगा। तब फिर क्या हुआ? तुम लामा घाटी का रास्ता बखूबी जानती हो। क्या तुम्हारे आदमी वहां तक पहुंचे और उसका पता मिला? इसका जवाब नन्नों ने कुछ भी न दिया, बल्कि सिर नीचा कर लिया और अपनी आंखों से गर्म गर्म आंसू की बूंदें गिराने लगी, जो शीघ्र ही यहाँ तक बढ़ी कि हिचकी आने लगी और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। बेगम को उसकी यह हालत देख बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उसने प्रेम से नन्हों का पंजा पकड़ लिया और पूछा, यह क्या बहन, तुम रोने क्यों लगी? क्या उसका कुछ पता नहीं लगा या कोई और घटना हुई? नन्नो यह सवाल सुन और भी फूट फूट कर रोने लगी, यहाँ तक कि बेगम मोहब्बत के साथ उसके गले से लिपट गई और अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती हुई बोली,
है बहन, यह क्या मामला है? आखिर तुम कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुछ यह भी तो मालूम हो। तुम इतने बड़े कलेजे वाली होकर भी इस तरह बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? बड़ी मुश्किल से हिचकियां लेते नन्नों के मुंह से निकला, वह जान से मारा गया। चौंक कर बेगम ने कहा, हैं? जान से मारा गया? नहीं नहीं, सो भला कैसे हो सकता है? यह तुम गलत कह रही हो। नन्नों ने अपनी लाल आंखों को आंचल से पोंछते हुए कहा, नहीं बहन, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं। मेरा भाग्य संभलता संभलता फिर फूट गया और वह सचमुच ही मारा गया। बेगम, जान से मारा गया? नन्नो, हाँ। बेगम, आखिर कैसे? भूतनाथ के हाथ से तो यह बात हो ही नहीं सकती। रह गए उसके शागिर्द और नौकर, सो भी। नन्नो, बात यह है कि जिस वक्त मेरे आदमी उसको लामा घाटी से छुड़ा कर ले चले तो भूतनाथ के आदमियों ने देख लिया और लड़ पड़े। मेरे आदमियों से उनकी घमासान लड़ाई हो गई, जिसमें उसने कमजोर और बीमार होते हुए भी मेरे दुश्मनों का साथ दिया और मेरे आदमियों पर ऐसा सख्त हमला किया कि वे घबरा उठे। लड़ाई कुछ ऐसी गुत्थम गुत्था की हो गई कि उसी के दरमियान उसे कई जख्म आ गए, जिनकी बदौलत कल रात उसने दम तोड़ दिया। इतना हाल कह नन्नो फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। बेगम के ऊपर भी उस कैदी के मारे जाने के समाचार ने बहुत ही गहरा असर किया था, पर इस समय अपनी सखी को समझा बुझाकर शांत करना बहुत जरूरी समझ उसने अपने को संभाला और नन्नो को दम दिलासा देकर शांत करने की कोशिश करने लगी। बहुत तरह की बातें और तरह तरह की कस्में दे दिलाकर उसने उसका अफसोस कम किया और जब देखा कि कुछ शांत हुई है तो बोली, तुम्हें तो मौत का बदला लेना चाहिए, न कि इस तरह पर रंज और अफसोस को पल्ले बांधना। जो हो गया वह तो हो गया और मरा हुआ आदमी लाख अफसोस करने पर भी लौटकर आता नहीं। तुम्हारे लिए तो अब सिर्फ यही रास्ता हो सकता है कि उसकी मौत का बदला लो और जब तक ऐसा ना हो चुके शांत ना हो। जिसकी बदौलत यह हुआ है उस आदमी को दुनिया से उठा देना ही तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा शांति देगा। रोना और बिलबिलाना कायरों का काम है और उससे सिर्फ दिल की कमजोरी जाहिर होती है। नन्नो ने यह सुन आंसुओं से भरी अपनी आंखें बेगम की तरफ उठाईं और कहा, मैंने कसम खाई है और अब फिर उस कसम को दोहराती हूं कि जैसे बन पड़ेगा वैसे भूतनाथ को इस दुनिया से उठा दूंगी, जिसकी बदौलत मेरा सुख मिट्टी में मिल गया। बेगम, बेशक यही अब तुम्हारे लिए मुनासिब रास्ता है और मुझे विश्वास है कि अगर तुम कोशिश करोगी तो यह कोई मुश्किल काम न होगा। तुमको भूतनाथ की जिंदगी के ऐसे ऐसे अनूठे भेद मालूम है कि अगर चाहो तो दम के दम में उसको मिट्टी में मिला सकती हो। रहा उस मरने वाले का गम, सो तुम इतने दिनों से बराबर उसको मरा ही समझती चली आई थी और तुम्हारे लेखे वह अब तक मरा हुआ था भी। अब भी उसे वैसा ही समझो और हिम्मत के साथ कमर कसकर मैदान में उतर जाओ। ईश्वर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। नन्नो, जिसकी आंखें बेगम की बातें सुन डरावने तौर पर लाल हो गई थीं, मगर यह भी तो याद रखो सखी कि भूतनाथ गजब का काइया, चालाक, धूर्त और हिम्मतवर ऐयार है और उसका मुकाबला करना किसी ऐसे वैसे का काम नहीं है। बेगम, सो ठीक है, पर तुम यह भी जानती हो कि चिंटी की जब जान पर बनाती है तो हाथी को मारने को तैयार हो जाती है। अगर हम लोग मिलकर कोशिश करेंगी तो एक भूतनाथ क्या कितनों को जहन्नुम में मिला सकती हैं। उसके खिलाफ जो मसाला हम लोगों के पास है वह क्या कभी बेकार जा सकता है? तुम्ही ने ना उस दिन कहा था कि कामेश्वर और भुवन मोहिनी वाले भेद के बारे में जो सबूत तुम दे सकती हो उससे भूतनाथ का पूरा कसूर साबित हो जाएगा और वह किसी तरह भी अपनी बेकसूरी साबित न कर सकेगा।
क्या तुम कोशिश करके उस सबूत को कब्जे में कर सकती हो? नन्नो, कर सकती ही नहीं बल्कि कर भी चुकी। बेगम चौंक कर, हैं? क्या कहा तुमने? नन्नो, यही कि उस सबूत को मैंने अपने हाथ में कर लिया। बेगम खुश होकर, सो कैसे? सो कैसे? नन्नो, जब आ गई हूं तो यह सब हाल तुम्हें सुनाऊंगी ही, पर पहले यह बताओ कि आज इस मकान में इस कदर सन्नाटा क्यों है? मनोरमा जी कहाँ है और उनके आदमी सब कहाँ चले गए, जो घर भर में कोई दिखलाई ही नहीं पड़ता? मैं यहाँ मनोरमा जी से ही मिलने आई थी, पर अपने गम में ऐसा डूब गई कि इस बात को पूछना ही भूल गई। बेगम, वे एक दूसरे मकान में है और इस मकान में कभी कभी ही आती हैं। तुम तो जानती ही होगी कि आजकल उन्होंने श्यामा का रूप धारण किया है और भूतनाथ की ब्याहता स्त्री बनी हुई है। नन्नो, हाँ, दरोगा साहब की जुबानी यह हाल मैंने सुना था, तो जान पड़ता है वे इस मकान में नहीं, किसी दूसरी जगह रहती भी है। बेगम, वे इसके ठीक पिछवाड़े के एक दूसरे मकान में रहती हैं, जहां से यहां आने का एक गुप्त रास्ता है। उसी की राह कभी कभी जब भूतनाथ के आने का डर नहीं रहता, वे इधर आती हैं। नन्नो, ठीक है, तो अब उनसे मुलाकात हो सकेगी? बेगम, आज कुछ रात रहते ही उन्होंने आने को कहा था, पर अभी तक आई नहीं। देखूं शायद अब आ सकती हूं। इतना कहकर बेगम उठ खड़ी हुई। जिस दालान में ये दोनों बैठी हुई थीं, उसके पीछे एक बहुत लंबी कोठरी थी, जिसके 5 दरवाजे, जो सभी इस वक्त बंद थे, इसी दालान में खुलते थे। बेगम ने एक दरवाजा खोला और कोठरी के अंदर घुसी। कौतूहलवश नन्नो भी साथ हुई। भीतर घुसकर बेगम बाई एक तरफ घूमी और इस कोठरी की पूरी लंबाई तय करके एक दूसरे दरवाजे के पास पहुंची। यह दरवाजा भी खोला गया और अब ये दोनों जिस कोठरी में पहुंची, उसके अंदर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। जिस जगह से सामान निकाल बेगम ने मोमबत्ती वाली, जिसकी हल्की रोशनी की मदद से नन्नो ने कोठरी के एक तरफ की दीवार में एक अलमारी बनी हुई देखी, जिसमें पल्ले या तख्ते लगे हुए न थे, और इसी सबब से वह इस लायक थी कि 2 आदमी उसके अंदर बखूबी खड़े हो सकते थे। इस अलमारी के निचले हिस्से में एक टुकड़ा रस्सी का दिखाई पड़ रहा था, जिसे पकड़कर बेगम ने खींचा। कुछ देर तक दोनों को खड़े रहना पड़ा और तब एक छोटी घंटी 2 बार बज उठी, जिसकी आवाज सुन बेगम ने कहा, मनोरमा जी आ रही हैं। थोड़ी ही देर बाद खटके की आवाज हुई और उस अलमारी के पीछे की दीवार में रास्ता दिखाई पड़ने लगा। मनोरमा उस जगह के बाहर हुई जिसने कोई तरकीब ऐसी की कि वह रास्ता बंद हो गया। तब वह घूमी। पहली निगाह उसकी नन्हों पर गई, जिसको पहचानते ही वह बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यारी नन्हो, तू आ गई, कहकर उसकी तरफ झपटी और उसे गले से लगा लिया। कुछ देर बाद अलग हुई तो बेगम से भी मिली और तब नन्हों का हाथ पकड़े यह कहती हुई उस कोठरी से बाहर निकली, प्यारी नन्हो, मैं तेरी राह बड़ी बेचैनी के साथ देख रही थी, क्योंकि तुझसे बहुत सी बातें करनी है। तीनों औरतें बाहर वाले उसी दालान में पहुंची और फर्श पर बैठ इस तरह बातें करने लगीं। बेगम, मैं कल ही से यहाँ बैठी तुम्हारी राह देख रही हूँ और अकेली पड़ी पड़ी एकदम घबरा गई थी। मनोरमा, क्या बताऊं सखी, कमबख्त भूतनाथ ने गुप्त रीति से तो पहरे का इंतजाम कर ही रखा था। इधर उसने अपने एक शागिर्द को खास तौर पर मेरे मकान में रहकर मेरी हिफाजत करने के लिए भेज दिया है, जिससे और भी परेशानी हो रही है। आज बड़ी मुश्किल से उसे किसी बहाने से दूर किया है तो आने पाई हूँ, पर फिर भी डर बना ही हुआ है। इसी से बहुत जल्द वापस भी चली जाऊंगी।
क्योंकि न जाने भूतनाथ या उसका वह कमबख्त शागिर्द कब आ पहुंचे। मैं यह सुनकर कि न जाने कौन उस कैदी को निकाल ले गया, खुद तुझसे मिलने और खुलासा हाल जानने को व्याकुल थी, पर मौका नहीं मिलता था। अब बतला कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बेगम, बहन नन्नू ने अभी अभी उस कैदी के बारे में एक ऐसा दुखदाई समाचार सुनाया है कि जिससे अब उसका कोई जिक्र करना इनको कष्ट पहुंचाने का ही कारण होगा। मुख्तसर मैं तुम इतना ही सुन लो कि जिस समय मैं चुनारगढ़ राजा बीरेंद्र सिंह के कारिंदों से मिलने गई हुई थी, उसी समय भूतनाथ के कुछ अयार मेरे घर में घुसकर उसे निकाल ले गए और लामा घाटी में ले जाकर बंद किया, जहां नन्नों की तरफ बताकर इनके आदमी उसे छुड़ाने के वास्ते गए, पर इस काम में लड़ाई हो पड़ी और वह जान से मारा गया। मनोरमा, हैं? वह जान से मारा गया? बेगम, हाँ, नन्नों का तो ऐसा ही कहना है। मनोरमा नन्नों से, क्या तुम सही कह रही हो? नन्नो, जिसकी आंखें यह जिक्र उठने पर पुनः भर आई थीं और जो बड़ी मुश्किल से रुलाई रोके हुए थी। हाँ, मैं अभी उनकी लाश के पास से आ रही हूं। मनोरमा नन्नों का पंजा पकड़कर दुख के साथ, अफसोस, तब तो उसका मिलना न मिलना बेकार ही हुआ। सचमुच मेरी सखी, तू बड़ी अभागिन है। नन्नो आंखों से आंसू टपकाती हुई, कैसी कुछ। इतने दिन बाद अचानक उसके जीते रहने की खबर पाकर मैं चौंक गई थी और मेरे मन में रह रहकर यही ख्याल उठता था कि क्या मैं ऐसी भाग्यवान निकलूंगी कि उसे फिर से देख सकूं। पर आखिर मेरा डर सही निकला और कमबख्त भूतनाथ की बदौलत। इतना कहते कहते वह अपने को रोक न सकी और बिलख कर रोने लगी। मनोरमा ने बहुत कुछ समझा बुझाकर उसे शांत किया और कहा, तेरे लिए तो वह अब तक मरा हुआ था ही, अब मरा तो क्या, और 10 वर्ष पहले मरा तो क्या। अब तुझे अगर कोई कोशिश करनी चाहिए तो यही कि उसका ध्यान दिल से निकल जाए और साथ ही दुश्मन से बदला भी लिया जा सके। नन्नो, उसका ध्यान तो इस जिंदगी में मेरे दिल से निकलने वाला नहीं। हाँ, भूतनाथ से बदला लेने की कसम मैं खा चुकी हूँ और चाहे इस कोशिश में मेरी जान भी चली जाए, पर मैं अपनी कसम को जरूर पूरा करूंगी तथा भूतनाथ को बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। मनोरमा, बेशक ऐसा ही करना चाहिए। हम लोगों में कोई भी अगर इस लायक है तो एक बस तू ही है। तुझे भूतनाथ के ऐसे ऐसे भेद मालूम है कि जिनके ख्याल से ही वह घबराता है और जिनका भंडा फोड़ करके वह सहज ही में मिट्टी में मिला दिया जा सकता है। बल्कि अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो आखिरी दफे जब तुझसे मेरी भेंट हुई थी तो तूने मुझसे कहा था कि उसके कुछ नए पापों का तुझे हाल ही में पता लगा है और तू उनके सबूत अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। बल्कि तूने यह भी कहा था कि उनका सामना करने की बनिस्बत भूतनाथ मर जाना पसंद करेगा। नन्नो, हाँ ठीक है, मैंने यह बात कही थी और ठीक कही थी तथा मुझे यह कहते भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उन सबूतों में से कई मेरे हाथ भी आ गए। मनोरमा खुश होकर, ऐसा? तब तो बड़ी अच्छी बात है, मगर वे चीजें क्या हैं और क्यों कर तेरे हाथ लगी? नन्नो, मैं सब हाल खुलासा कहती हूँ, तुम दोनों ही गौर से सुनो, क्योंकि यह एक ऐसा भेद है जो अगर दुनिया में प्रकट हो गया तो भूतनाथ कहीं का न रहेगा। उसने जब मेरे कलेजे को चोट पहुंचाई है तो मैं कब किसी बात का ख्याल करने लगी। कुछ रुक कर, तुम लोगों ने कभी भुवन मोहिनी का नाम सुना है या उसका कुछ हाल जानती हो? मनोरमा, हाँ कुछ कुछ। वह जमानिया के सेठ चंचल दास की पतोहू थी जो सांप काटने से मर गई थी तथा उसके मरने के कुछ ही समय बाद उसका पति
कामेश्वर भी दुश्मनों के हाथ